ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले तो इसमें बोल इसके क्या क्या थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम बोल देंगे इट इज परमानेंट इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा हम बोलेंगे ये अराइज क्यों होता है। इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे इट ऑपरेट it operates through sigma bond only। ये ओनली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा, पाई बॉन्ड में नहीं होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करेगा, पाई बॉन्ड में ऑपरेट नहीं करेगा ना। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हम हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की हम बात करें ना, H2 मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट होगा नहीं या नहीं होगा। तो हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन से क्या रहेंगे, एकदम बीच में रहेंगे। तो दोनों में से किसी के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो आ रहा है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, ओवरऑल जीरो हो गया इस बॉन्ड का। और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो गया, आई इफेक्ट भी जीरो हो गया। यहाँ पे कोई भी आई इफेक्ट नहीं है क्योंकि। जीरो हो गया। अब दूसरा हम बात करें HCl मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल है HCl। ठीक है, तो एक HOCl है। तो आइडियल केस में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए, बीच में होने चाहिए थे। लेकिन अभी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो क्लोरीन पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, जो पोलराइजेशन हो रहा है बॉन्ड का, इसी पोलराइजेशन को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू आई इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन shifted towards more electronegative atom, more electronegative atom। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हुआ क्या, इंडक्टिव इफेक्ट में जस्ट पोलराइजेशन हो रखा है, जो हमने पहले से पढ़ रखा था। पोलराइजेशन सिमिलर सेम है यहाँ पे इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट नेम देंगे। और इसमें क्या होगा, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना हमने पढ़ा हुआ है। अब इसको नेक्स्ट से हम देखेंगे, ये जो इफेक्ट होता है कंटिन्यूस हो जाता है ना, मोर देन टू एटम, एटम के बियॉन्ड भी जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें CH3, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है। सिंपल टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा, हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना। इसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। आगे जाके जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। अगर हाइड्रोजन पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, हम सिंपल एक मॉलिक्यूल में क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे Cl एटम,
तो देखो पहले अगर हम आइडियल केस में कंसिडर करें तो कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो पहले ये दो कार्बन कार्बन थे, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, ये दोनों sp3 कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना चाहिए था, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आइडियली दोनों के बीच में होने चाहिए थे। लेकिन अब जो राइट वाला कार्बन है इस पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो राइट वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। हमने बोला था कि जिसपे क्या आएगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये पीछे वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, तो ये वाला भी क्या करेगा, अब पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, पीछे वाले पे क्या देगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन इस बार हम बोलेंगे इस पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, तो डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव का मतलब और ज्यादा स्मॉल है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल। डेल्टा का मतलब स्मॉल होता है, डेल्टा डेल्टा का मतलब और ज्यादा स्मॉल। तो इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला है ना, जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा जितना इसके पास कमी है ना, क्योंकि जितना किसी एटम के पास कमी होता है उतना इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने करने लगेगा, जो सामने वाला एटम है, जिस इस एटम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इस ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों में क्या आ जाएगा, सेचुरेशन आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम आएगा दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का विड्रोवल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रो करेगा, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन विड्रो नहीं करेगा जितना इसको कमी था, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट एटम है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अब पीछे वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन विड्रो करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा 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 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये क्या होता रहेगा, एक सीक्वेंस में पीछे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते रहेंगे, और हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करता है कि 3 एटम के बाद में ये इफेक्ट इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाता है कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो हम ओनली कंसिडर करेंगे कि ये वाला इफेक्ट होता है ओनली 3 एटम तक, 3 एटम तक जाता है, 3 एटम के बाद में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, नेग्लिजिबल बन जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट become negligible become negligible after 3 atoms, after 3 atoms, 3 एटम के बाद में जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, एक तो परमानेंट इफेक्ट होता है, ये अराइज क्यों होगा, इट इज अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फिर ये क्या करेगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ऑपरेट करेगा, और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और फिर पॉइंट हो जाएगा हमारा कि ये क्या करेगा, पीछे पीछे तक ज्यादा रहता है, लेकिन 3 एटम तक हम कंसिडर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। 3 एटम के बाद में क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद में फोर्थ पॉइंट हम बोलेंगे यहाँ पे हम इसको मेजर कैसे करें, तो एक बॉन्ड है कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस एटम मान लिए। ठीक है, और उसके अबाउट में हम क्या करते हैं, जो भी इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो हम बोलेंगे हियर कार्बन हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस एटम, रेफरेंस एटम इज रेफरेंस बॉन्ड, सो इट्स आई इफेक्ट इज एज्यूम टू बी जीरो। होता नहीं है जीरो, क्योंकि इनमें भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है,
कार्बन और जो हाइड्रोजन है इनके बीच में भी क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको रेफरेंस एटम मान कंसिडर करें तो इसको कितना मानेंगे, आई इफेक्ट 0 मानेंगे। इट्स आई इफेक्ट एज्यूम टू बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो सी एच बॉन्ड है इसका आई इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आई इफेक्ट हम 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो जाएगा, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई और माइनस आई होंगे क्या, तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। जो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे देखिए सीएल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा उसको हम बोलेंगे माइनस आई। जो पूरा ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसको हम बोलेंगे प्लस आई। प्लस का मतलब डोनेट करना, माइनस का मतलब विथड्रॉ करना। ठीक है, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, अ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे होगा तो प्लस साइन जहाँ पे लिखा होगा, प्लस का मतलब रिलीज करना और माइनस का मतलब विथड्रॉ करना। ठीक है, तो इसमें पहले पार्ट है फर्स्ट नंबर पे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जनरली डोनेट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो वैसे तो कुछ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जनरली जो कार्बन एटम्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो उसको हम बोल देंगे प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में दो टाइप के आएंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल वो नेगेटिवली चार्ज आए, चार्ज आयन। ठीक है, तो इनका ऑर्डर जो है वो आपको याद ही रखना है। तो ऑर्डर में क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा होगा वो CS2 माइनस का होगा, फिर होगा NH माइनस का, फिर होगा O माइनस का, फिर हो जाएगा 3 डिग्री, कार्बन का 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, टर्शरी कार्बन। फर्स्ट कार्बन 3 डिग्री कार्बन, फिर आ जाएगा सेकेंडरी कार्बन 8 2CH, फिर आएगा 1 डिग्री कार्बन RCS2, वो सबसे कम होगा यहाँ पे CS3 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे दिस इज 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, दिस इज 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। इसको हम 0 डिग्री बोल सकते हैं, सिंपल
CH3 ग्रुप। तो मैंने नेगेटिव वालों को ज्यादा क्यों लिखा, क्योंकि जहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो एक टाइम पे हमने याद करो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर लिखा था, सबसे ज्यादा किसका होता है, नेगेटिव चार्ज का, फिर पाई बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर नहीं, सबसे ज्यादा यस नेगेटिव सर। चार्ज, फिर लोन पेयर का, फिर पाई बॉन्ड का, फिर सिग्मा बॉन्ड का, और फिर रेडिकल लास्ट में कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो नेगेटिव चार्ज वालों का न्यूट्रल से ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नेगेटिव चार्ज वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो उनका प्लस इफेक्ट भी क्या होगा, स्ट्रोंगर होगा। दूसरा, कई बार जो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं उनका भी ऑर्डर आपको पूछ लेता है, काम में आता है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप में प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या दे देंगे हम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में बताओ क्या होगा, क्या आना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, ये वाला आता है। ये वाला क्यों आता है, क्योंकि इनके बॉन्ड लेंथ से हम इसको डिसाइड करते हैं ना, बॉन्ड लेंथ से डिसाइड करते हैं। बॉन्ड लेंथ से कैसे डिसाइड करेंगे, कहीं पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा तो बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड एनर्जी लेके एटम वाइब्रेट करता रहता है ना। एनर्जी लेके एटम अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होता, अपनी पोजीशन पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा मतलब आगे पीछे घूमता रहेगा, तो इसका पोजीशन चेंज होता रहेगा। तो जिसका साइज क्या होता है, साइज में जिसका मास क्या होता है, कम होता है, वो ज्यादा वाइब्रेट करता है, तो एटम से ज्यादा दूर तक चला जाता है। और जिसका मास ज्यादा होता है वो कम वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम यहीं तक होगा, और जो ट्राइटियम होगा वो यहीं तक होगा। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, तो जो जितना पास में होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ये तो देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। 3 एटम के बाद में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, 3 एटम के बाद में तो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, जितना कम होगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ट्राइटियम में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ड्यूटेरियम में और ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा। और हाइड्रोजन का तो कितना कंसिडर करता है, 0 कंसिडर करता है। हाइड्रोजन तो हमारा रेफरेंस एटम है। ठीक है, तो प्लस आई का ऑर्डर सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री याद रखना। नेगेटिव चार्ज वाला तो जनरली पूछता भी नहीं है। प्लस आई इफेक्ट में आपको ओनली कौन से पूछेगा, जो कार्बन एटम वाले होंगे वही आपको पूछेगा जनरली। जो नेगेटिव चार्ज वाले तो वो तो पूछता भी नहीं है। नेगेटिव चार्ज वाला का ऑर्डर हमने कैसे डिफाइन किया, ये वाला ऑर्डर कैसे डिफाइन किया है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सबसे कम होता है, तो वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन कम डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसका रिकॉर्डिंग कर दूंगा, जिसको जरूरत है वो सेंड कर दूंगा, वो बाद में देख लेना। रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप्स ग्रुप्स विच withdraws
withdrew electron through sigma bond. जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उनको हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑर्डर हम डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, वो आपको याद रखना है। जो ऑर्डर है वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सॉल्यूशन इफेक्ट दोनों से डिसाइड करता है। तो ये ऑर्डर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको याद ही रखना है, बार बार इसको आप रिपीट करोगे, याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर आता है वो आता है NR3 पॉजिटिव SR3 SR2 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव NO2 SO3H CN CHO COR कीटोन, उसके बाद में आएगा COH कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में हेलोजन्स आएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद में OR आता है, फिर OH, फिर आता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर आता है NH2, उसके बाद में आएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद में आएगा फिनाइल PH, उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इनका माइनस इफेक्ट होगा हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हेलोजन के बेसिस पे। कुछ हैं जो हेलोजन से क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्गर आ रहा है, तो हेलोजन में क्या आएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। ठीक है, इससे इससे वीकर कौन से आ रहे हैं, इससे वीकर एल्कोहल आ रहे हैं, OH ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है यहाँ पे 3.25। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आएगा,
जो एल्कीन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.75 होता है, लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसमें कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, इसमें 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो इसका इंडक्टिव माइनस इफेक्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड से ज्यादा हो जाएगा, तीन डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा। जो नाइट्रोजन होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 समथिंग होता है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से कम होता है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से कम होगा, और फिनाइल और डबल बॉन्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा। जो ऑक्सीजन होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5, तो इसका जो माइनस इफेक्ट होगा वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आपको ये इस पे ध्यान देना है, ये याद रखना आपको कि OH और OR में से कौन होता है ना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है OH और OR में आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है। तो OH और OR में से माइनस इफेक्ट OR का ज्यादा होता है, OR का मतलब, R का मतलब यहाँ पे कार्बन चेन है। सर आपकी मोबाइल ठीक है, एक मिनट रुकिए। लैग हो- हेलो अरे मोबाइल को रखा कहाँ तूने, मोबाइल को दो। ठीक है, अभी क्लियर आ रहा है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हाँ हमने सर लिखा OH से बता दो। है ना, तो OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए OH वाले कार्बन से ज्यादा आएंगे। इसमें ईथर में इसमें क्या आ जाएगा, जो कार्बन होगा OR होगा उस ग्रुप का ज्यादा होता है OH ग्रुप से, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे जहाँ पे भी याद रखना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो OH और OR में याद रखना है। उसके बाद में जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं इनका जनरली नहीं आता है, तो ये आप नहीं याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे भी अगर आपको NR3 और NH3 में पूछना है पॉजिटिव चार्ज दोनों पे किसका ज्यादा होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो R ग्रुप वालों का ज्यादा होता है, जहाँ पे भी हाइड्रोजन से ज्यादा क्या आएंगे, R ग्रुप आएंगे, उनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आप ये याद रख सकते हैं यहाँ पे R ग्रुप वालों का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। उसके बाद में NO2 का होगा, कीटोन और एल्डिहाइड में से क्या होगा, एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, एल्डिहाइड का ज्यादा इसलिए एल्डिहाइड का क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो R ग्रुप होगा वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस जो C डबल बॉन्ड हो वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन जो R ग्रुप है इसको इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, तो इसका इधर से खींचने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन कहीं और से भी मिल रहा है, तो दो हमारा ग्रुप अटैच है, वहां से इलेक्ट्रॉन खींचने का इसका टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। CO में ऐसा नहीं है, CO में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हाइड्रोजन का तो हमने कितना माना, ऑलमोस्ट 0 माना है, तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेगा, ओनली इस साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कीटोन से ज्यादा होगा। जो एसिड ग्रुप है यस उसका कम क्यों आ रहा है, क्योंकि एसिड ग्रुप में यहाँ पे क्या होता है, आगे हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे जो ये जो CO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाह रहा है इस साइड से, लेकिन जो ये वाला है वो रेजोनेंस के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है, रेजोनेंस करेगा, है ना, जो हमने पढ़ा हुआ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ रहा है, तो इस कंडीशन में रेजोनेंस करेगा, तो इसका जो माइनस इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ओपन होके यहाँ पे इस साइड आ रहा है।
ठीक है, तो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, इसका इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो गया, तो एसिड का इंडक्टिव इफेक्ट इससे भी कम होता है। ठीक है, तो सर एक बार वापस रेजोनेंस से बताओ ना, आपकी आवाज। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लोन पे, यहाँ पे क्या रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पे आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू इसको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये इधर से विड्रॉ करता, इसको इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ऑक्सीजन की साइड से भी, है ना। तो इसका जो सीओ का जो था पावर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कीटोन से भी कम होगा। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। आप इसको बार बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर याद होना चाहिए, किसी भी डायरेक्टली ऑर्डर पूछता रहता है। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को किस टाइप से रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरो के सिंबल से इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे CH3 CS2 CS2 OH ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को हम किस टाइप से डिनोट करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, हम कई बार इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं इसको, या सिंपल सिंगल एरो से भी हम डिनोट कर सकते हैं ना। कई बार ट्रिपल एरो, डबल एरो, सिंगल एरो इस टाइप से डिनोट करता है कि जो इफेक्ट हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये ट्रिपल एरो, डबल एरो, सिंगल एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। कई बार सिंपल एरो से भी डिनोट होता है। तो कई बार सिंपल इस टाइप से लिखा होता है, ये भी करेक्ट है। आप मल्टीपल एरो से डिनोट कर सकते हैं, या फिर सिंगल सिंगल एरो से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ पे होंगे, ऑक्सीजन के साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। यस। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस टाइप से शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे हम बोल देंगे, देखो ये NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटिटी ज्यादा, नाइट्रोजन और कार्बन में ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एंटिटी ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ओनली एक बॉन्ड के थ्रू, एक बॉन्ड के ऊपर क्या बनाएंगे, एरो बनाएंगे, दूसरे बॉन्ड पे एरो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा ओनली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट नहीं करता। तो एक पाई बॉन्ड इनमें से, तो ओनली ओनली वन बॉन्ड के अबाउट क्या बनाएंगे, एरो बनाएंगे, दूसरे के अबाउट यहाँ पे एरो डिनोट नहीं करेंगे। अब ये क्या करेगा, पीछे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एंड इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम एरो बना देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है, दोनों साइड से नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, और नाइट्रोजन से आगे किसके किसके पास जा रहा है, नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है।
ठीक है, ये डिस्कनेक्ट होने वाला है तो फिर से कनेक्ट हो जाना, मैं इसको ठीक है बाद में स्टार्ट करते हैं अदर एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर आज की क्लास हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो हमारा ट्यूसडे क्लास होगा, आपका कल एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे को हमारा जो क्लास होगा वो हम हाँ सर, वो 2 घंटे का रख लेंगे ना, फिर एक्स्ट्रा रख सकते हैं। है ना, वो 6 से 8 2 घंटे का रख लेंगे। आज की क्लास हम यहाँ तक देखते हैं, हमारा इंडक्टिव फैक्ट कंप्लीट हो गया। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अभी तो डिस्कनेक्ट होने वाला है ना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं। बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ट्यूसडे को जो भी हमारा क्लास होगा वो 2 आवर्स का हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर।